जय माता दी दोस्तों, अम्ब कृपा चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण के स्कंद 2 से अध्याय नंबर 11 को। और यह देवी भागवत की महिमा सुनना आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अथे का 10वां अध्याय। जन्मेजय का राजा बनना और उत्तंग की प्रेरणा से सर्प शस्त्र करना। अस्तिक के कहने से राजा द्वारा सर्प शस्त्र को रोकना। सूत जी बोले, सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृतक तथा उनके पुत्र जन्मेजय को अबोध जानकर उनकी परलोक संबंधी क्रियाएं सम्यक प्रकार से संपन्न की। शरीर दग्ध हो जाने से भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा के किनारे अगरू से बनाई गई चिता पर अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की और्ध दैहिक क्रिया राजा के पुरोहित द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत संपन्न की गई। मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गाय, स्वर्ण, अनेक प्रकार के अन्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप से दान में दिए। तत्पश्चात मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति प्रीति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर राज सिंहासन पर आसीन किया। पूर्ववासी तथा जनपद वासी प्रजाओं ने राज लक्षणों से संपन्न जन्मेजय नामक उस बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। राजकुमार की धात्री ने उन्हें सब प्रकार के रजोचित गुणों की शिक्षा दी। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए वे महान बुद्धिमान हो गए। उनकी 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहित ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उसे सम्यक रूप से ग्रहण किया। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा भार्गव परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जन्मेजय को भली भांति परिष्कृत धनुर्विद्या प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करने से जन्मेजय वेद तथा धनुर्वेद में पूर्ण पारंगत बलशाली अपराजय तथा परमार्थ वेता हो गए। वे धर्मशास्त्र के अर्थों तथा विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, इंद्रियजित और परमात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की भांति राज शासन किया। इसके बाद स्वर्ण वर्मा नाम वाले काशीपति राजा ने शुभ गुणों वाली अपनी कन्या वपुष्टमा का पाणी ग्रहण जन्मेजय के साथ संपन्न कर दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशी राज की पुत्री को पाकर विचित्र वीर तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन अत्यंत आह्लादित हुए थे, उसी प्रकार उस श्याम नयनों वाली को अपनी कांता के रूप में पाकर जन्मेजय अति प्रसन्न हुए। कमल पत्र के समान नेत्रों वाली उस वपुष्टमा के साथ वनों और भुवनों में राजा जन्मेजय की उसी प्रकार व्यवहार करने लगे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र उनके द्वारा सुखपूर्वक रक्षित प्रजा अति संतुष्ट थी। जन्मेजय के कार्यकुशल सभी मंत्री समस्त कार्यों को सम्यक प्रकार से करते थे। इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित उत्तंक नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। इस सर्प की शत्रुता का बदला कौन ले सकता है, ऐसा सोचते हुए वे परीक्षित पुत्र जन्मेजय को यह कार्य कर सकने वाला समझकर उनके पास आए और बोले, हे भूपवर, आपको यह ज्ञान नहीं है कि इस समय क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। आप इस समय ना करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदृश्य रोषहीन पुरुषार्थ रहित वैर भाव के ज्ञान से शून्य प्रतिकार आदि उपायों को न जानने वाले तथा बालकों के समान स्वभाव वाले राजा से अब मैं क्या कहूँ।
जन्मेजय बोले, मैंने किस शत्रुता को नहीं जाना और उसका प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे वह बताएं जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। उत्तंक बोले, हे राजन, आपके पिता परीक्षित दुष्ट आत्मा तक्षक नाग द्वारा मार डाले गए थे। आप मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में पूछिए। सूत जी बोले, उत्तंक का वचन सुनकर राजा ने मंत्री प्रवरों से पूछा तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण एक सर्प ने उन्हें डस लिया और वे मर गए। जन्मेजय बोले, मेरे पिता राजा तक्षक की मृत्यु का कारण तो मुनि द्वारा प्रदत्त शाप था। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे यह बताइए कि इसमें तक्षक का क्या दोष है। उत्तंक बोले, तक्षक ने कश्यप नामक ब्राह्मण को धन देकर आपके पिता तक पहुँचने से रोक दिया था। हे राजन, आपके पिता का हंता वह तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं है? हे भूप, प्राचीन काल में मुनि रुरु की भार्या को सर्प ने डस लिया था और वह मर गई थी। वह अविवाहिता थी। मुनि रुरु ने अपनी उस प्रिया को पुनः जीवित कर दिया और उन्होंने वहीं पर अत्यंत भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं जिस किसी भी सर्प को मारूंगा उसे तत्काल आयुध से मार डालूंगा। हे राजन, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके हाथ में शस्त्र लेकर मुनि रुरु सर्पों का वध करते हुए इधर उधर घूमते रहे। एक बार उन्हें वन में एक बूढ़ा ढुंढुम्भ सांप दिखाई दिया। वे लाठी उठाकर दोषपूर्वक उसे मारने के लिए तत्पर हुए। तब ढुंढुम्भ ने उन ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? रुरु बोले, मेरी प्राण प्रिया भार्या को सर्प ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः हे सर्प, उसी समय से दुखित होकर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। ढुंढुम्भ बोला, मैं किसी को काटता नहीं। जो सर्प काटते हैं वे दूसरे होते हैं। इसलिए सदर्श शरीर होने के कारण मुझे आप मत मारिए। उत्तंक बोले, मनुष्य के समान उसकी सुंदर वाणी सुनकर रुरु ने पूछा, तुम कौन हो और ढुंढुम्भ योनि को कैसे प्राप्त हो गए? सर्प बोला, हे विप्र, पहले मैं ब्राह्मण था और खगम नाम का मेरा एक ब्राह्मण मित्र था। वह धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, सत्यवादी तथा जितेंद्र था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने तृण का सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उसी समय वह अग्निहोत्र ग्रह में विद्वान था। सर्प को देखकर अत्यंत डर गया। भय से थरथर कांपते हुए उस ब्राह्मण ने विह्वल होकर मुझे शाप दे दिया। हे मदबुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया है, अतः तुम सर्प हो जाओ। सर्प रूप में मैंने उस ब्राह्मण की बड़ी प्रार्थना की। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध से थोड़ा शांत होने पर मुझसे कहा, हे सर्प प्रमति पुत्र रुरु तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। उन्होंने यह बात स्वयं मुझसे कही थी। मैं वही सर्प हूँ और आप रुरु हैं। आप मेरे वचन को ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण के लिए अहिंसा परम धर्म है, इसमें संदेह नहीं है। अतः विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया करे। हे विप्र, यज्ञ से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा यागी की हिंसा नहीं कही गई है। उत्तंक बोले, तब वह ब्राह्मण सर्प योनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के श्राप का अंत करके रुरु ने भी हिंसा छोड़ दी। उन्होंने
उन्होंने मरी हुई उस सुंदरी को पुनः जीवित कर दिया और उसके साथ विवाह कर लिया। हे राजन, उस मुनि ने इस प्रकार शत्रुता का स्मरण करते हुए सभी सर्पों का संहार किया था। अतः हे भरत श्रेष्ठ, आप तो बैर भूलकर अपने पिता को मारने वाले सर्पों के प्रति क्रोध शून्य बने रहते हैं। आपके पिता स्नान दान किए बिना अंतरिक्ष में ही मर गए। इसलिए हे राजेंद्र, सर्पों का नाश करके आप उनका उद्धार कीजिए। जो पुत्र पिता के शत्रुओं से बदला नहीं लेता, वह जीते हुए भी मृतक तुल्य है। हे नृपश्रेष्ठ, जब आप सर्पों का विनाश नहीं करते तब तक आपके पिता की दुर्गति ही रहेगी। हे महाराज, आप देवी यज्ञ के व्यास से अपने पिता की शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्प शस्त्र नामक यज्ञ कीजिए। सूत जी बोले, उत्तंक मुनि का यह वचन सुनकर राजा जन्मेजय अत्यंत दुखित हुए और उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। वे मन में सोचने लगे, जिसके पिता सर्प से दंशित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो उस मुझ मिथ्याभिलामी तथा दुर्बुद्धि को अधिकार है। मैं आज ही यज्ञ आरंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सांपों की आहुति देकर अवश्य ही पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। सभी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने यह वचन कहा। हे मंत्री प्रवरों, गंगा के किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उत्तर भूमि की माप बनाकर आप लोग यथोचित यज्ञ सामग्री का प्रबंध करें। हे मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, में 100 खंडों वाले एक सुरम्य मंडप का निर्माण कराकर आप लोग उसमें आज ही यज्ञ के लिए वेदी का भी निर्माण संपन्न करा लें। उस यज्ञ के अंग रूप में विस्तार सहित सर्वशस्त्र भी करना है। महामुनि उत्तंक उस यज्ञ के होता होंगे और तक्षक नाग उसमें यज्ञ पशु होगा। आप लोग शीघ्र ही सर्वज्ञाता एवं वेद पारगामी ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। सूत जी बोले, बुद्धिमान मंत्रियों ने राजा के कथानुसार यज्ञ संबंधी समस्त सामग्री का प्रबंध कर लिया और विस्तृत यज्ञ वेदी भी निर्मित कराई। सर्पों का हवन आरंभ होने पर तक्षक इंद्र के यहाँ गया और उनसे बोला, मैं भयाकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात इंद्र ने उस भयभीत तक्षक को सांत्वना देकर अपने आसन पर बैठाकर उसे अभय प्रदान किया और कहा, हे पन्नग, तुम निर्भय हो जाओ। तदंतर उत्तंक मुनि उस तक्षक को इंद्र का शरणागत और उनसे भयदान पाया हुआ जानकर उद्विग्न हो उठे और उन्होंने मंत्र प्रभाव से इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। तब तक्षक ने ययावर वंश में उत्पन्न जरत्कारुपुत्र धर्मनिष्ठ आस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया। वे मुनि बालक आस्तिक और आकर जन्मेजय की प्रशंसा करने लगे। राजा जन्मेजय ने उस बालक को महान पंडित देखकर उसकी पूजा की। पूजन अर्चन करके राजा ने अपनी मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए उनसे निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की, हे महाभाग, इस यज्ञ को समाप्त किया जाए।
उसने सत्य वचन में आबद्ध राजा से बार बार ऐसी प्रार्थना की। तत्पश्चात मुनि के वचन अनुसार राजा ने सर्पों का हवन बंद कर दिया और फिर वैशंपायन ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर भी राजा को विशेष शांति नहीं प्राप्त हुई। तब राजा ने व्यास जी से पूछा, मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी? मेरा मन अशांति की अग्नि में अत्यधिक दग्ध हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझको बताइए। मुझ मदभाग्य के पिता और अर्जुन पौत्र परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे महाभाग, युद्ध में होने वाली मृत्यु ही क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होती है। हे व्यास जी, रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु ही अच्छी मानी जाती है, किंतु मेरे पिता का वैसा मरण नहीं हुआ। वे तो असहाय अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे सत्यवती पुत्र, आप उनकी शांति प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएं। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां द्वितीय स्कन्धे सर्वशस्त्रवर्णनं नामेकादशम् अध्यायः।